मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे एमसीजी टेस्ट जो कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट है उसके दूसरे दिन आखिरी आधे घंटे में विराट कोहली जब आउट होते हैं डे एंड के ऊपर आधा घंटा पहले टीम इंडिया सिर्फ 6 रन्स के पीछे अपनी 3 विकेटें गिफ्ट कर देती है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, जिसमें से एक विराट कोहली की विकेट थी। तो विराट कोहली का बाहर ग्राउंड से आउट होने के बाद जाते हुए फड्डा हो गया ऑस्ट्रेलिया के फैंस के साथ। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये गलत किया है ऑस्ट्रेलियन फैंस ने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब आपको पता ही है विराट कोहली के फैंस तो डेफिनेटली कहेंगे कि विराट को रिस्पेक्ट दें एंड ऑल दैट। वो सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, रिस्पेक्ट वो डिज़र्व भी करता है, लेकिन गुरु अब वो क्या जैसी करनी वैसी भरनी। अब सैम कॉन्स्टेस के साथ विराट ने जो किया, दो कि मैं उसके क्या उसको कहेंगे एंटी नहीं हूँ। ये बैठे हैं थोबड़ा अपना दिखा करके, भैया हमें तो टेस्ट क्रिकेट में ऐसा स्पाइस चाहिए, तो ये कोई डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है भाई, ये चीज़ें चलती हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो फ़ैन है ना क्रिकेट का, बहुत गंदा फ़ैन है भाई, आपकी सोच है। वो सीधे मुंह गालम गलूच करता है, वो सारा कुछ करता है। अब विराट कोहली का सैम कॉन्स्टेस के साथ जो फिज़िकल अल्टरकेशन हुई वो सारी दुनिया ने देखी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस ने भी देखी। अब ज़ाहिर बात है उन्होंने बदला तो लेना था। उनको क्या लगे विराट कोहली को 20% मैच फ़ी का फ़ाइन हो गया, उनको घंटे से है, उनको है कि भैया हमने खुद से कुछ करना है। अब विराट कोहली 36 रन बनाकर जब आउट हुए और बाहर निकल रहे थे ग्राउंड में से, तो वहाँ पर वो जो कॉरिडोर है जहाँ से बैटर गुजर कर ड्रेसिंग रूम्स की तरफ जाते हैं, तो उस कॉरिडोर के ऊपर जो ऑस्ट्रेलियन फैंस खड़े थे उनमें से किसी ने विराट कोहली को कोई बात चेप दी। अब वो बोलते भी एक ऐसे हैं, ऊपर से इतने बोल रहे थे, कुछ समझ तो नहीं आई कि विराट कोहली को कहा क्या गया है, लेकिन ये फॉर श्योर है कि विराट कोहली को जिसने भी जो कुछ कहा वो इतना मतलब सख्त ज़ुबान थी कि विराट कोहली को वो लगी है, उसने हिट किया विराट कोहली को। वरना विराट कोहली तो समझो कि गेट के पास से मुड़कर वापस आया है, मतलब आगे जाकर वहाँ से वापस होके फिर वो ऊपर देख रहा था कि किसने क्या बात की है। लेकिन बाय दैट टाइम अब विराट कोहली को पता ही नहीं है ना वो किस वहाँ पर किस बंदे ने बैठकर बात की है, क्योंकि वो तो आउट होने के बाद नीचे देखता हुआ उस कॉरिडोर में से गुजर रहा था। ऊपर से किसी ने गाली दी है या कुछ भी विराट कोहली को कहा है, वो विराट कोहली को वो बंदा नहीं पता लगा होगा डेफिनेटली कि किसने क्या बात की है उसको। तो वो अब वहाँ पर फिर विराट कोहली खड़े होकर देख रहे थे, फिर इन दी मीन टाइम वो ग्राउंड स्टाफ आ गया, वो ले गया विराट कोहली को, और अब क्या हो सकता था उसमें, सीधी सी बात है। उन्होंने बेसिकली ऑस्ट्रेलियन फैंस ने सैम कॉन्स्टेस के साथ जो हुआ उसका बदला लिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो घंटा यही बात है भाई, यही बात है और क्या। वरना इससे पहले इस तरह की अल्टरकेशन विराट कोहली और फैंस के बीच में आपने देखी है रिसेंटली। वो उंगल दिखाने वाला ज़माना तो बहुत पुराना है ना, उसको तो चलो रहने दो, वो तो बहुत वो तो कितना उसको तो डेकेड हो गया होगा, उसको छोड़ो। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, इन रिसेंट जो टूर्स हुए हैं इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में, आपको कभी ऐसा कुछ देखने को मिला है? नहीं मिला। लेकिन अब ज़ाहिर बात है विराट कोहली का जो मामला हुआ है सैम कॉन्स्टेस के साथ, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन फैंस वो फिर बिफरे तो हैं, और उसी बिफरने के नतीजे में आपने देखा है कि वो विराट कोहली के साथ सीधे हो गए हैं। उन्होंने विराट कोहली को कहा और विराट कोहली को बुरा लगा, लेकिन विराट कोहली को दिल पर नहीं रखनी चाहिए। ये टेस्ट क्रिकेट है, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये इसी से स्पाइस आता है टेस्ट क्रिकेट में, इसी से जिसे कहते हैं इमोशंस जो हैं वो भड़कते हैं, प्लेयर्स के भी फैंस के भी। ठीक है, एक सर्टन हद तक ये चीज़ें जो हैं ये मेरे नज़दीक तो होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, ताकि ना एक माहौल बना रहे टेस्ट क्रिकेट का, खैर ओवरऑल क्रिकेट का भी, इवन बाकी दो फॉर्मेट्स में भी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ज़रा ज़्यादा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट आपका पेशेंस चेक करती है ना। अब आप देख लो विराट कोहली का पेशेंस आज चेक हुआ है कि नहीं, डे 2 के ऊपर इतनी गेंदें उसे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने, इतनी कि आपकी सोच है वो छोड़ता रहा है, वो छोड़ता रहा है, छोड़ता रहा है, छोड़ता रहा है। ठीक बैटिंग कर रहा था, जायसवाल के साथ 100 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप भी लगा दी थी। लग रहा था कि वो जो अर्ली 2 लॉसेज हुए हैं और टीम इंडिया को, रोहित का, केएल राहुल का, उससे रिकवर कर जाएगी टीम इंडिया। एक वो रन आउट हुआ है जायसवाल का, उसके बाद विराट कोहली की कंसंट्रेशन टूटी है, डेफिनेटली टूटी है, क्योंकि उसका पार्टनर जैसे ही बड़ा अजीब रन आउट था, वो अजीब, मुझे तो उस कॉल की नहीं समझ आई ना कि उस कॉल की ज़रूरत क्या थी जायसवाल को।
वो रन आउट हुआ है, विराट कोहली की कंसंट्रेशन टूटी है सर 2 ओवर्स बाद, टोटल 2 ओवर्स बाद विराट कोहली ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की गेंद को खेलने की कोशिश की, बोलैंड के ठक एज लगा, कैरी के हाथ में कैच, विराट कोहली टाटा बाय बाय हो गए। अब उसके ऊपर इंडियन फैंस भी तपे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि विराट कोहली को सैम कॉन्स्टस को रन्स के थ्रू, बल्ले के थ्रू जवाब देना चाहिए था, ऐसे नहीं कि शोल्डर से शोल्डर मार दिया और ये वो। असल में आजकल विराट कोहली के भी ना हालात नहीं ठीक चल रहे, मैं आपको ये बता दूं, विराट कोहली भी बहुत अंडर प्रेशर है, बहुत अंडर प्रेशर है। विराट और रोहित दोनों रन्स निकल नहीं रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ थी और इसने मेक और ब्रेक करना था इन दोनों के जिसे कहते हैं हिसाब किताब को, लेकिन अब वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रन्स निकल नहीं रहे तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में रन्स ना निकले ना विराट और रोहित के, इनके लिए अपने टेस्ट कैरियर्स को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे सीरियसली इंडियन क्रिकेट फैंस ना यहाँ तक तपे हुए हैं कि मैंने कुछ जगहों पर तो ये भी पढ़ा है कि ये विराट कोहली के सारे जो बाकी चीज़ें हैं ना, ये वो ज़िंदा रहने के लिए कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में, और जो मेन काम है करने वाला बल्ले से रन्स, वो कर नहीं रहा। ये इंडियन क्रिकेट फैंस ही कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि बिला वजह का एग्रेशन दिखा रहा है, कभी डांस कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। तू भाई, वो कहते हैं ये सब काम मत कर, अपने बल्ले से रन्स निकाल जिनकी हमारी टीम को ज़रूरत है। तेरे इस तरह करने से हम कौन सा टेस्ट मैच जीत जाएंगे? सैम कॉन्स्टेंस को शोल्डर मारने से हम टेस्ट मैच जीत गए हैं? ये इंडियन क्रिकेट फैंस बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, हालात बहुत गर्म है और ये उसी गर्मी का तो नतीजा आपने देखा है। शायद विराट कोहली प्रेशर में ना होता, उसके मतलब सर पे कोई चीज़ ना सवार होती, तो ये जो भी उसको ऑस्ट्रेलियन फैंस ने कुछ कहा है वो चुप करके सुनता हुआ निकल जाता, भाड़ में जाओ, कानों में आवाज़ ही नहीं आ रही। लेकिन अब ज़ाहिर बात है, प्रेशर है, पोजीशन के लाले लगे हुए हैं। ठीक है कि टीम इंडिया में वाइट जिसे कहते हैं किट में आगे मेरा कोई फ्यूचर है भी या नहीं, ये भी सवाल सर पे मंडला रहा है नंगी तलवार की तरह। तो फिर भैया जब इतना सब कुछ जहन में भसड़ मचाओ तो बंदा फिर जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो वो उसका निकलता है ना, वो जिसे कहते हैं गुबार, वो निकल गया। फिर अब क्या इसमें किया जा सकता है? लेट्स सी। अब ये चीज़ें तो चलेंगी। आखिरी 2 टेस्ट मैचेस रह गए हैं, 2 क्या, अब एक तो चल रहा है, एक ही रह गया पीछे सिडनी का। और इस टाइम पर टीम इंडिया का ना एमसीजी में कोई हालात ठीक नहीं है। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।